गुड मॉर्निंग डीएक्सन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता शुक्ला बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे महागुरु प्रोफेसर वासुपाल जी का और डॉक्टर रत्ना मैम का, जो इतने अच्छे माता पिता हमें मिले हैं, जिन्होंने आज इतने सारे लोगों का जीवन को संवारा है, उनको नई दिशा दी है। और इस कंपनी के फाउंडर दातो लिम सियो जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सबके सामने लेके आए और पिछले 30 सालों से ये कंपनी ऐसे ही लोगों के भविष्य को सुधार रही है, उनके स्वास्थ्य को अच्छा बना रही है। साथ ही मेरे गुरु जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए हैं, मिस्टर समीर जैन सर, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार दूंगी, धन्यवाद देती हूँ कि उनके माध्यम से आज मैं इस बिजनेस में आई हूँ और उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहे। साथ ही मेरे अपलाइन मिस्टर नानेरिया जी, कैथवास जी, संजय कैथवास जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज उनके सभी के सहयोग से आज इस बिजनेस में आगे बढ़ रही हूँ। और आज मुझे ये मौका मिला है कि इस कंपनी के जो इतने बेहतरीन अमेजिंग प्रोडक्ट हैं, उनकी हम पोजिशनिंग कैसे करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक है कि हम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाएं, किस तरीके से उनके घर में उसकी जगह बनाएं, उसकी पोजीशन हम फिक्स करें। तो उसी कैटेगरी में आज हम बात करेंगे कि आखिर ये प्रोडक्ट हमारे लाइफ में इतने इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं, ऐसी क्या जरूरत है इन चीजों की कि आज हमें इन सभी प्रोडक्ट्स को यूज करने की जरूरत आ पड़ी है। आज जो हमारा एक कंपनी का जो मोटो है हेल्थ, क्योंकि हम वेलनेस इंडस्ट्री से डिजर्व करते हैं, हम वहां पे काम करते हैं, तो वेलनेस है तो ये हमारा स्वास्थ्य से रिलेटेड हम बातें ज्यादा करते हैं और लोगों को स्वास्थ्य के लिए ही अवेयर करते हैं और एक अच्छा स्वास्थ्य कैसे पा सके उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उन तक अच्छे प्रोडक्ट को हम पहुंचाने का काम करते हैं। अब अगर हम बात करें एक अच्छे स्वास्थ्य की, तो एक 4 पिलर होते हैं जिसके माध्यम से हम एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की बात आते ही लोगों का जो आज तक का जो एक सोच होती है कि सोचते सभी हैं, कर सभी नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीजें वो दृढ़ इच्छा शक्ति कमजोर पड़ती है, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। बट एटलीस्ट हम थोड़ा प्रयास तो करें। अगर हम जिम नहीं जा सकते हैं, कुछ कब हमारे पास समय नहीं है या हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम वॉक तो कर सकते हैं, हम जॉगिंग कर सकते हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं लग रहा है। और अगर हम एक सुबह की आधे घंटे की वॉक करते हैं, शाम को आधे घंटे की वॉक करते हैं, तो हम बहुत अच्छी हेल्थ पाने के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज को कर सकते हैं। घर पे ही हम थोड़ा समय निकालेंगे तो हम घर पे योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला कदम होगा एक अच्छी हेल्थ के लिए, जो हमारा ये बहुत ही आप इसको कह सकते हैं कि ये हम इसको बिना पैसे के भी हम कर सकते हैं। हर जगह पे पैसा ही हमको नहीं खर्च करना है कि कोई भी चीज करनी है तो उसके पहले हमें पहले पे करना है फिर करना है। ये हम घर में रह के अपना एफर्ट लगा के खुद का मेहनत करके खुद का ही एक कदम उठा करके हम एक्सरसाइज की आदत अगर डाल लेते हैं, तो हम स्वस्थ रहने की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही हमारा जो दूसरा बहुत ही अच्छा शांत सा पिलर है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आज के समय में इतना ज्यादा रश हो चुका है कि लोगों का दिमाग सोते समय भी शांत नहीं रहता है और पॉजिटिविटी से ज्यादा हम चारों तरफ की निगेटिविटी से ज्यादा घिरे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग जो है वो दिन रात बराबर चलता रहता है। वो शांति वाली वो जो है नींद में या मुद्रा में नहीं आ पाता है। तो हमें एक पॉजिटिव मेंटल जो हेल्थ है, एटीट्यूड है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अच्छा सोचें, अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करें। आजकल हम जहां भी देखते हैं, हर कोई हमें यही सिखाने का प्रयास करता है कि हम निगेटिव चीजों को अपनी ओर आकर्षित ना करें, क्योंकि हम जिनके बारे में जितना सोचते हैं वही चीज हमारे पास आती है। तो बेहतर है कि हम कुछ अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। तो हमारा क्या है कि शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारा माइंड भी शांत रहेगा, हम एनर्जेटिक रहेंगे और हम कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर पाएंगे। तो ये हमारा दूसरा पिलर होता है। इसके लिए भी हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही हम अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। इसके साथ आता है हमारा एडिक्वेट रेस्ट, एक अच्छी नींद। आजकल ऐसा हो गया है कि अच्छी नींद आना भी सपने जैसा हो गया है कि सब किसी को भी एक बढ़िया एकदम शांत वाली गहरी नींद आ जाए कि उसको दुनिया में क्या हो रहा है उससे उसका कोई भी
वास्ता ना हो। पर आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आदमी सोता रहता है, उस सोने में भी बहुत कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है। क्या करना है, क्या नहीं करना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आधी नींद में सोते हैं, आधा जग रहे होते हैं, आधा सो रहे होते हैं। पर हमें एक अच्छी नींद चाहिए, 6-7 घंटे की मैक्सिमम की नींद हो, पर वो बिल्कुल एकदम शांति वाली नींद हो, जिसमें हमें दुनियादारी की कोई भी चिंता नहीं हो, हमारा दिमाग बिल्कुल एकदम रेस्ट पे हो। तो एक अच्छी आरामदायक नींद हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और इसके साथ चौथा हमारा इम्पोर्टेंट पिलर जो होता है, वो होता है न्यूट्रिशन। और आज ये न्यूट्रिशन हमें हमारे स्वास्थ्य को, अच्छे स्वास्थ्य और खराब स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये न्यूट्रिशन जो है वो निभाता है। ये सब चीज़ें हम कर लेते हैं, तीनों चीज़ों हम बराबर करते हैं, लेकिन अगर हम एक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी कभी भी हेल्दी बन ही नहीं सकती, उसे तरह-तरह के प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो आज जो हमारा कंपनी के माध्यम से हमारे जितने भी लोग, जो टीम के लोग हैं, जो इस बिज़नेस के माध्यम से लोगों तक स्वास्थ्य की जागरूकता फैला रहे हैं, तो उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, वो है हमारा न्यूट्रिशन। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर लोगों को एक अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा क्या हो रहा है कि ये चीज़ें हमें लेने की आवश्यकता फ्यूचर में भी होगी और आज तो है ही। और इसी न्यूट्रिशन की कड़ी में अगर हम बात करते हैं, तो हमें सबसे पहला सवाल आता है हेल्थ का। तो हमारे लिए अच्छी हेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ के बारे में सोचना, जागरूक होना आज के लिए हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। तो हमारे लिए अच्छी हेल्थ इम्पोर्टेंट इसलिए है, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, भगवान ने सबसे बेहतरीन जो जीव बनाया है, समझदार एकदम अद्भुत प्राणी जो बनाया है, वो हम इंसान हैं। जिसमें हर चीज़ की सोचने, समझने की, चलने-फिरने की, नए-नए इन्वेंट करने की क्षमता है। और ये ह्यूमन बॉडी बहुत ही बड़ा एसेट है हमारे लिए। क्योंकि आज अगर हम बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी क्या कीमत है? तो हमारे ह्यूमन बॉडी से कीमती तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ये बहुत बड़ा एसेट है, बहुत इम्पोर्टेंट एसेट है जो भगवान ने हमको दिया है, हमको बना के दिया है। आज लोगों से बात करो कि आपके पास क्या-क्या है, तो लोग बोल देते हैं कि हमारे पास बड़ा बंगला है, हमारे पास ये गाड़ी है, ऐसा घर है, ऐसा फार्म हाउस है, ये सब चीज़ें तो आदमी खुद बनाता है। लेकिन जो हमारा जो शरीर है, उससे इम्पोर्टेंट एसेट तो कोई है हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं, अच्छा हमारा शरीर रहेगा, तो हम सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो आज के समय में अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि सबसे कीमती जो है, सबसे एक्सपेंसिव जो एसेट है हमारा, वो हमारा शरीर है। इससे एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड मशीन जो है, वो इस वर्ल्ड में हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हम एक मशीन बनाते हैं, एक समय पे कोई एक ही काम कर सकती है, जिसको ह्यूमन ऑपरेट करता है और वो कोई सा प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमारा जो ह्यूमन बॉडी एक ऐसी मशीन है कि जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को साथ में कर लेते हैं। हम बोल भी साथ में रहे हैं, हमारा भोजन भी हो जाता है, हमारा किडनी काम कर रहा है, हमारा लीवर काम कर रहा है, हम चल रहे हैं, हमारा हाथ भी काम कर रहा है। तो ये सारे जो हमारे अंदर जो मशीनें हैं, हर चीज़ के लिए मशीन लगी हुई है। खाना पचाने की एक अलग मशीन है, ब्लड साफ करने की अलग मशीन है और हमको खाने की अलग मशीन है। तो हर चीज़ के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव मशीन दी है भगवान ने। इससे कीमती कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आपके बॉडी के अंदर का कोई-सा भी एक मशीन काम करना बंद कर देता है, कम काम करता है, तो हमको कोई न कोई बीमारी हो जाती है और उसकी हम कोई कीमत भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि कितनी कीमती होती है और एक बार वो चीज़ अगर खराब हो गई ओरिजिनल, तो डुप्लीकेट के भरोसे हम अपना जीवन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं गुज़ार सकते। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमको एक अच्छा स्वास्थ्य कैसे मेंटेन करें हम, और हमारा जो हेल्थ है उसको हम इम्पोर्टेंट हमको क्यों देना चाहिए। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लोगों को अगर हम बोलते हैं कि हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, तो किसी का जवाब होता है कि हमारे पास समय नहीं है, किसी का जवाब होता है कि हमारे पास तो हेल्थ को अच्छा रखने के लिए पैसा ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा नो टाइम नो मनी सिंड्रोम है, जिसने आज के समय में लोगों को भयंकर तरीके से घेर के रखा है। क्योंकि जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं, तो लोग बोल देंगे, "अरे! अभी तो मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ।" लोग यहाँ तक कि हेल्थ चेकअप के लिए भी लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो समय-समय पर उस चीज़ों को करवाते रहें। उनके बॉडी में क्या गड़बड़ी हो रही है, ये हम खुद ही नोटिस कर सकते हैं कि क्या सही था और अभी क्या हमारे शरीर में बदलाव हो रहा है। लेकिन हम फिर भी उस पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि रोज़मर्रा की लाइफ़ में हम इतने बिज़ी होते हैं कि उन चीज़ों के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता है।
और हेल्थ को लेकर के, अच्छी डाइट को लेके, एक्सरसाइज करने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमारे पास ना समय होता है ना पैसा होता है। तो इस चीज को हमें बुरी तरीके से बिल्कुल ब्रेक करना होगा, और हमें अपनी अच्छी हेल्थ अगर चाहिए तो उसके लिए हमें समय भी निकालना पड़ेगा और पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आज हमने आज पैसा नहीं खर्च किया तो जब हम बीमार पड़ेंगे, कोई बड़ी समस्या आएगी, कोई बीमारी बन के आ जाएगी, तो फिर डॉक्टर को तो हमको पैसा देना ही है। फिर वो हम नहीं पूछेंगे कहाँ से आया है, कैसे आया है, हम चाहे कर्ज लेके आए, चाहे जमीन बेच के लाए, चाहे घर बेच के लाए। हमें अगर अपनी जान बचानी, अपने किसी करीबी परिवार रिश्तेदार की जान बचानी है, उसे बीमारी से इलाज करवाना है, तो हमको पैसा लाना ही पड़ेगा, और वो हम कहीं से भी लाएंगे। तब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पैसा नहीं है और तब हमें भरपूर समय भी देना पड़ेगा। डॉक्टर बोलेगा आपको 15 दिन एडमिट रहना है, तो हमको वहां एडमिट रहना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास एडमिट होने का टाइम नहीं है सर। तो इसलिए हमको इस चीज पे ध्यान देना होगा अगर हमें एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो। और इस अच्छी हेल्थ के लिए हमारी बॉडी को क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं एक आपसे सवाल पूछूं, बहुत कॉमन सा सवाल है कि हमारे नजर में, हमारे सोच में एक अच्छा डॉक्टर कौन है? क्योंकि डॉक्टर की जरूरत तो सभी को पड़ती है, हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास सभी जाते हैं। तो इस चीज को, इस सवाल के जवाब में आपका कोई ना कोई डॉक्टर हो सकता है दिमाग में आ रहा हो कि फला डॉक्टर हमारा अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छी दवाई करते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, इनकी फीस भी बजट में आ जाती है, ज्यादा दवाइयां भी नहीं लेते। ऐसे ऐसे बहुत सारे आप लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहे होंगे कौन सा अच्छा डॉक्टर है। पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ा, सबसे अच्छा डॉक्टर हमारा शरीर खुद ही होता है। और हमारा शरीर, जो डॉक्टर है, वो किसी और के लिए नहीं होता है। हम अपने माध्यम से किसी और की दवाई नहीं करेंगे। जो हमारे अंदर डॉक्टर है वो हमारे खुद की दवाई करेगा, खुद को ही वो स्वस्थ रखने में हमारी मदद करेगा। ये ऐसा डॉक्टर है कि इसके अंदर लैब भी फिट है, फार्मा भी फिट है, सारी चीजें जो है इस बॉडी रूपी डॉक्टर में पहले से ही भगवान ने बना के दी है। जब उसकी रचना हुई तब सारे सिस्टम इन्होंने, सब कुछ इन्होंने डाल के दिया है। कैसे किया है? अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में अगर हम देखते हैं तो अगर हम नाक से हमारे कुछ कचरा जाता है, धूल धुआं मिट्टी कुछ भी जा रही है, अगर वो लंग्स तक जाती है तो क्या होता है? हमें खांसी आने लगती है। खांसी आती है, अगर हमारे गले में कुछ फंस रहा है तो खांसी के माध्यम से फेफड़े से निकल के वो बलगम के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो ये क्या है? ये डॉक्टर था, उसने डायग्नोस किया कि भैया लंग्स में कुछ आ गया, इसको बाहर करो, इसकी जरूरत हमारे बॉडी को नहीं है, और उसने बलगम के थ्रू बाहर कर दिया। ऐसे जब हम छींकते क्यों हैं? जब हमारे नाक में कुछ ऐसा चला जाता है जिसको हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करता है, जरूरत ही नहीं है, तुरंत छींक आती है और बाहर हो जाता है। ऐसे ही जो हमारा बॉडी वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। अगर हमने कभी ज्यादा खा लिया, तो जैसे कहते हैं ना, अरे उसकी तो उल्टी हो गई, लोग घबरा जाते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है। भैया बॉडी को जरूरत नहीं थी तो बॉडी ने उसको बाहर कर दिया, वो उसके लिए सही नहीं था, उसने खुद ही अपना इलाज उसने खुद कर लिया, कचरे को बाहर निकाल दिया और शरीर जो है बिल्कुल रिलैक्स हो गया, सिस्टम उसको सही कर लेता है। तो ये बहुत सी चीजें जो हम रोजमर्रा में देखते हैं कि हमारा बॉडी खुद ही सब चीजों को कर लेता है। कभी किसी का अगर हड्डी टूट जाता है, ये फ्रैक्चर हो गया, तो क्या डॉक्टर हड्डियों को जोड़ता है? वो डॉक्टर हड्डियां जोड़ने के लिए उसमें दवाइयां नहीं डालता है। प्लास्टर लग जाता है तो बोलते हैं कि प्लास्टर लग गया, डॉक्टर टूट गया है, डॉक्टर के पास। डॉक्टर तो उसको एक सीध में अलाइनमेंट करने का काम करते हैं और इसके बाद वो उस पे लगा देते हैं कि हाँ भाई अभी आपके प्लास्टर लग गया है, अभी 1.5 महीने 2 महीने जब तक का उनको रहता है नॉलेज कि हाँ ये हड्डी जो है वो अपने से सामने आएगी और वो जुड़ने का प्रयास करेगी। तो हड्डी खुद से ही जुड़ने का काम करती है, हम उसे केवल एक सपोर्ट देते हैं। तो उसके बाद खुद ही कला है, डॉक्टर ने बना के भेजा है कि भैया अगर हड्डी टूटेगी आप उसको सही बस कर दो, वो अपने आप जुड़ने का काम कर लेगी। तो इस तरीके से बहुत ही अनोखी, बहुत ही अद्भुत चीज बनाई है डॉक्टर ने, इंसान ने एक बॉडी को एक डॉक्टर बना के भेजा है। बस अब ध्यान रखने की बात यह है कि हम उस डॉक्टर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कितना अच्छा हम उसको रख सकते हैं कि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। तो इस जो हमारी बॉडी होती है, एक डॉक्टर है, समझ तो आया, लेकिन ये बॉडी हमारी काम कैसे करती है? काम करने का जो उसका प्रोसेस है
तो हम बाहर की ऑक्सीजन लेते हैं, फिर न्यूट्रिशन लेते हैं और वो हमारे प्रॉपर सर्कुलेशन होता है और सेल्स में वो एनर्जी के रूप में वापस जाता है न्यूट्रिशन, और जो वेस्टेज होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये एक छोटा-सा प्रोसेस होता है जो हमारे बॉडी जो है वो कैसे चलती है, कैसे फंक्शन करती है उसके लिए। अब बात कर रहे हैं हम एनर्जी की, तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? एनर्जी के लिए हमको फूड लेना पड़ेगा और फूड में भी हमारे पास एक तो प्रॉपर फूड है, जिसमें हमारे सारे तरह के अनाज आ जाते हैं, फल हैं, सब्जियाँ हैं, अंकुरित चीज़ें हैं, कुछ नॉन-वेज की चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हम लेंगे, तो ये हमारा एक प्रॉपर फूड है जिससे हमें वो सारा न्यूट्रिशन जो है बराबर मिलता रहता है। और दूसरा है जिसमें हम फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें से हमको एनर्जी मिलेगी, हमारा शरीर जो है अच्छी तरीके से फंक्शन करेगा, सारे सिस्टम उसके सही रहेंगे, सारे अंग उसके काम करेंगे। दूसरा है हमारा कि या तो हम कैलोरीज़ ले लें या फिर हम न्यूट्रिशन ले लें। तो कैलोरी के लिए हमारे पास बहुत सारे फास्ट फूड और जो बाहर के खाने हैं, जंक फूड है, वो भी आ जाते हैं, और न्यूट्रिशन लेना है तो हमें फिर हरी सब्जियाँ, फल, सलाद और ये सारी चीज़ें खानी है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलेगी। अब अगर बात करें तो ये जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है एनर्जी की और न्यूट्रिशन की, वो न्यूट्रिशन में भी हमारे पास 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। और ये सारे जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, पानी है, फाइबर है, विटामिन, मिनरल्स है, इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट होते हैं, तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और यही हमारे सारे फंक्शन को अच्छा रखते हैं, सारे शरीर की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं और एक हमें हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने में मदद करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो अभी तक हम ये सब ले रहे हैं भोजन और सारी चीज़ें, तो ये सारे जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या वो उन खाद्य पदार्थों के माध्यम से, जो भोजन के माध्यम से, फल-सब्जी के माध्यम से पूरे हो पा रहे हैं? क्योंकि आज का जो भोजन है वो हम देख सकते हैं कि कितना जो है विषैला भी हो चुका है और पोषक तत्वों की उसमें कमी हो चुकी है। तो ऐसा क्या है कि आज उन चीज़ों की हमें पोषक तत्व से हमें वो वैल्यूज़ नहीं मिल पा रही है और हमें न सप्लीमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा कुछ तो हुआ होगा, बदला होगा कि आज हमें उन भोजन से जो हमारे पास फल, सब्जियाँ, अनाज हैं, वो सभी चीज़ें नहीं मिल पा रही, जिससे आज हम देख सकते हैं कि कितने तरीके से बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं और ख़ास करके न्यूट्रिशन बेस्ड जो डिज़ीज़ है, वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। आज छोटी-छोटी बीमारियाँ जिसको डॉक्टर बीमारी का नाम भी नहीं देता है और लोग परेशान रहते हैं। आज अगर जो भी बीमारी बन रही, चाहे वो डायबिटीज़ हो या बीपी हो, शुगर, माइग्रेन हो, ये सभी हमारे जो पोषण तत्वों से डिपेंड है। उन्हीं की वजह से ये बीमारियाँ हमारे अंदर पैदा होने लगती हैं। शुरुआत छोटे रूप में होती है और धीरे-धीरे वो बड़ी बीमारी का रूप बन जाती है। ऐसा क्या है कि हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम थोड़ा-सा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोगों को ये बताते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि सप्लीमेंट लेके हम क्या करेंगे? हम तो सही हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम बीमार पड़ जाते हैं, तब समझ में आता है कि भैया सप्लीमेंट लेने के लिए सामने वाले ने हमें क्यों सजेशन दिया था, क्यों उसके बारे में उसने चर्चा की थी और हमें इतनी सारी चीज़ों को बताया था कि आज हम जो खा पी रहे हैं, वो कैसा है। आज हम देखें कि जो हमारी ज़मीन है, क्योंकि सारा भोजन जो है वो ज़मीन में ही उगता है। आज ज़मीन की जो पोषक वैल्यू है वो ख़त्म हो चुकी है। बहुत, बहुत कम हो गई है और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है उसका पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। आज जितना भी तरह का जो फैक्ट्रियाँ हैं, नदियाँ हैं, गंदगी, कचरा उसमें जाता है, तो जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए वो धीरे-धीरे घटता जा रहा है और जो हमारे बॉडी को नीड ही नहीं है, जिस तत्व की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमारे बॉडी में जाता है और कहीं न कहीं जाकर के हमारे शरीर में कुछ न कुछ परेशानी खड़ा करना शुरू कर देता है। फिर आजकल हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है और उसका कारण है कि जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जनसंख्या को भोजन देने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना मजबूरी हो चुकी है। और उसी के लिए आजकल हम हाइब्रिड क्रॉप ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कम हो जाती हैं। फर्टिलाइज़र्स और खाद का इतना ज़्यादा उपयोग होने लगा है कि आज आधे से ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं, वो इन फर्टिलाइज़र और केमिकल्स की वजह से ही लोगों के अंदर क्रिएट हो रही हैं। आज हम देख सकते हैं अपने आस-पास में कि बच्चे या तो उनमें जल्दी ग्रोथ हो जाती है, या तो ग्रोथ ही नहीं होती है।
हार्मोनल इम्बैलेंस इतने ज़्यादा होते हैं, ओबेसिटी के कारण बहुत बढ़ते जा रहे हैं लोगों में। आज या तो बच्चा मालन्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है या तो ज़्यादा ही वो हेल्दी हो जाता है। महिलाओं में कितने तरह-तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जो पहले के समय में नहीं होती थी। क्योंकि अगर हम थोड़ा-सा 20-30 साल पहले के समय की बात करें तो कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी बहुत कम सुनने को मिलती थी और ये जो अभी छोटी-छोटी बीमारियाँ आई हैं, उनका तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना था कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन उस समय पे भोजन बहुत अच्छा था, खान-पान अच्छा था, लोग एक्सरसाइज़ करते थे, उतनी ही मेहनत करते थे और शुद्ध भोजन लेते थे। कोई भी इस तरह के जितने भी ये केमिकल फर्टिलाइज़र आ गए हैं, कोई उन चीज़ों का आविष्कार भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था और ना ही लोग इतना यूज़ करते थे और संख्या भी कम थी। तो हम एक बहुत अच्छा भोजन करते थे, तो हमें बाहर के सप्लीमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। तब तो सप्लीमेंट शब्द का किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा कि ऐसा भी कुछ होता है और ये भी कुछ हमें खाना चाहिए। पर आज के समय में समय बदल चुका है। आधुनिकता की भाग-दौड़ में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए इतने तरह-तरह के केमिकल्स का यूज़ होने लग गया है कि वो हमारे शरीर में बहुत ही खराब रिज़ल्ट दे रहे हैं। तरह-तरह की परेशानियाँ, बीमारियाँ, छोटी-बड़ी गंभीर बीमारी में वो आगे जाकर के तब्दील हो जाती है। और अगर हम देखें तो फूड जो है आजकल जब भी फूड या तो बाहर से आता है, कोई भी वेजिटेबल अगर वो लोकली नहीं हो रही है तो बाहर से आती है। तो बाहर से आने में भी 15 घंटे, 20 घंटे, 2 दिन लग रहा है, तो उसकी फूड वैल्यू जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी खत्म हो जाती है। तो हम ले तो रहे हैं, कहने को कि हम भैया ताज़ा ले रहे हैं, सब कुछ अभी खरीद के लेके आए हैं, हरा ले रहे हैं, पर उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी तो होना चाहिए। आज हम पहले के समय में डॉक्टर बोलते थे कि आप एप्पल खाओ, लेकिन आज के समय में फल खाने से पहले ये डर मन में ज़्यादा रहता है कि हम इसके साथ पता नहीं कितने तरह के केमिकल्स को साथ में फ्री में खा रहे हैं। यानी फ्री में भी नहीं कह सकते, हम पैसा दे के खरीद के लाए हैं और उस केमिकल को खा रहे हैं। और वो ना हमें टेस्ट मिलता है, ना ही वो न्यूट्रिशन मिलता है जो हमें एक फ्रेश फूड में और बिना केमिकल वाले फूड में मिलना चाहिए। आज के समय में भागम-भाग वाली ज़िंदगी है। लोग जो है वो मेहनत करना और पुराने जो एक तौर-तरीके होते थे खाना बनाने के और खाने के, वो सब चीज़ें भी हमारे जीवन से गायब हो चुकी हैं। इतनी भागम-भाग ज़िंदगी हो चुकी है कि या तो लोग खड़े-खड़े खा रहे हैं, भागते-भागते खा रहे हैं, इतना जल्दी-जल्दी खा रहे हैं कि खाना चबा रहे हैं कि वो निगल रहे हैं डायरेक्ट, ये भी हमें एहसास नहीं होता है। खाने के बाद हम तुरंत पानी पी लेते हैं, जबकि हमें खाने के बाद पानी को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, कम से कम हम 1 घंटे बाद ही खाने के बाद पानी पिएँ, ताकि हमारा खाना जो है भोजन वो पच जाए। पर इतना तो टाइम ही नहीं है, फटाफट खाओ और भागो। तो ना बैठ के खा रहे हैं, ना समय दे रहे हैं और खाना भी जो है कौन इतना तामझाम करे, कौन इतना टाइम लगाए, रेडी टू कुक फूड ले आओ, बनाओ, खाओ और चलो। तो ये लाइफ़स्टाइल को इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है, इतनी जल्दबाज़ी में रहते हैं लोग कि समय ही नहीं है कि हम अपने लिए भी थोड़ा-सा सोच लें कि 15 मिनट, आधा घंटा हम शांति से बैठ के भोजन करें। ये सिस्टम ही खत्म होता जा रहा है धीरे-धीरे कि हम बैठें और फिर प्रॉपर हम मील जो है वो लें और एकदम बिल्कुल उसको एन्जॉय करके खाएँ। खाने को महसूस करके खाएँ कि हाँ, भोजन में हमें क्या-क्या मिल रहा है, उसका टेस्ट कैसा है। आज के खाने में तो स्वाद का कोई पता ही नहीं है। स्वा सॉरी स्वाद का ही केवल है। आज के समय में हम केवल स्वाद पे ध्यान दे रहे हैं, उसकी सुंदरता पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसमें पोषक तत्व हैं या नहीं, इससे हमारा कोई भी दूर-दूर तक रिश्ता नहीं है। क्योंकि केवल हम जीभ के गुलाम हो चुके हैं, हमें केवल स्वाद चाहिए, हमें फ़ास्ट फूड चाहिए, हमें हाई कैलोरी वाला भोजन चाहिए, फिर हम बाद में जाके जब 2 8-10 साल बीत जाते, फिर हमको पता चलता है कि बीमारी हो गई, फिर हम डॉक्टर के पास इलाज के लिए चले जाते हैं। और कुछ लोग तो ये अभी तो फिलहाल ये है चीज़ें हैं कि हम तो घर का बना के खा रहे हैं सर, हम तो सारी चीज़ें ताज़ी खरीद के लाते हैं, हम बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। लेकिन वो घर का खाना जो हमने खरीद के लाया था, पहली बात तो उसमें बहुत सारा केमिकल था। बहुत सारे उसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स मिला के रखे थे हर चीज़ में, सब्जी को बिल्कुल सुंदर दिखाने के लिए, हरा दिखाने के लिए, फलों को बिल्कुल तरोताज़ा रखने के लिए। 100% आप कहीं पे भी देखेंगे, बिना केमिकल का वो रहता ही नहीं है। आप एक नेचुरली पका हुआ केला खा लें और एक आप केमिकल वाला केला खा लें, आपको समझ में आ जाएगा कि टेस्ट में कितना ज़्यादा फ़र्क है। और
अच्छी बात ताज्जुब की बात ये है कि हम महिलाएँ जनरली सभी बोलते हैं, डॉक्टर जब कभी बीमार हुए और डॉक्टर के पास गए, तो हम तो यही बोलते हैं कि सर हम तो बाहर का कुछ खाते ही नहीं, हमारा पेट कैसे खराब हो गया? हम तो होटल का नहीं खाते, हम फास्ट फूड नहीं खाते, हम तो केवल घर का खाना खाते हैं। पर घर का खाना में भी जब हम उसको बनाने लगते हैं और उससे बहुत बेहतरीन स्वाद देने लगते हैं, तो हमारी जो कुकिंग मेथड है वो इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि जितना भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, वो सब कुछ हम नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसके बाद उसको खाते हैं। तो स्वाद तो बहुत आता है, लेकिन जो उसका पोषक तत्व है, वो सभी कुछ गायब हो जाता है और हमें जो मिलना चाहिए उन सब्जियों से, उन चीज़ों से, वो हमें नहीं मिल पाता है। डॉक्टर्स बोलते हैं या सभी जो भी पुराने लोग हैं बोलते हैं कच्ची सब्जियाँ खाओ, कच्चे फल खाओ, कच्चे तो लोगों को चबाने में आजकल बड़ी प्रॉब्लम होती है। भई कौन कच्चा खाए? बढ़िया अच्छा पकाएँगे फिर खाएँगे। तो वही हो गया कि आप अपनी सेहत के लिए अपने स्वाद से समझौता नहीं करेंगे, तो सेहत कैसे मिलेगी? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कारण हैं कि हमें हेल्दी रहने में बहुत बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, बहुत रोक लगा रहे हैं। क्योंकि ये जो लाइफ़स्टाइल आज हमने अपना ली है, हमारे किचन से बहुत सी चीज़ें गायब होती जा रही हैं। हम भागम-भाग वाली ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वज़ह से हमारा जो भोजन है, वो बिल्कुल ही खराब हो चुका है और हम धीरे-धीरे क्या कहें, तेज़ी से हम बीमारियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें अगर हमें सामने वाले को, हर लोगों को हमें बताना होगा कि आखिर हमारा जो रहन-सहन है, हमारा जो भोजन का तरीका है, वो कितना बदल चुका है, कितना कमज़ोर हो चुका है, जिसको हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और लोगों को इस चीज़ के लिए हमें जागरूक करना होगा। उसके बारे में हमें बात करनी होगी, तो हम सामने से उनके भी जो सवाल हैं, जो उनके परेशानी है, उनको हम समझ पाएँगे और हम उन्हें एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन जो है वो दे पाएँगे। और वो सॉल्यूशन है हमारा बहुत ही जो इस पृथ्वी का बेस्ट सॉल्यूशन है, जिसे हम सप्लीमेंट ही कहते हैं। पर अगर हम सप्लीमेंट की बात करते हैं, तो लोगों को एक भ्रम में क्या है कि सप्लीमेंट यानी कि दवाइयाँ। तो इस चीज़ से हमें लोगों को, सभी को ये जागरूक करना पड़ेगा कि सप्लीमेंट एक भोजन से जो हमें मिलने चाहिए से पोषक तत्व जब वो हमको भोजन से नहीं मिल पाते हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम जो एक सब्स्टिट्यूट लेते हैं, वो हमारा सप्लीमेंट कहलाता है। यानी कि वो एक तरह का भोजन होता है, जिसको खा कर के हम उन सारी कमियों को पूरा कर सकते हैं, जो हमें रोज़ के खाने से और फल-सब्जियों से मिलना चाहिए था और वो जो नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा भोजन है, जो हमारे स्वस्थ रहने और भोजन के बीच में एक कड़ी का काम करता है, पुल का काम करता है, ये हमारा सप्लीमेंट। जिसे दवा हम बिल्कुल ना समझें, ये भोजन है, इस भोजन को जब तक हम खाएँगे तब तक हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, हमें किसी तरह के जो न्यूट्रिशनल डिज़ीज़ होती है, पोषक तत्वों की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं, उनसे हम बचे रहेंगे और ये बीमारियों से बचने का हमने अगर साधन ले लिया, सप्लीमेंट ले लिया, तो हम भविष्य में आने वाली जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होती हैं, उनसे भी हम अपने आप को बचा के रख लेंगे और एक बेहतर स्वास्थ्य की ओर हम आगे बढ़ पाएँगे। तो वो सप्लीमेंट कौन-सा है? एक बेस्ट सॉल्यूशन है, बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है, इस पृथ्वी का सबसे अच्छा भोजन है, वो है हमारा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के बारे में ऐसे तो सभी लोग जानते हैं, पर एक बेस्ट न्यूट्रिशन या बेस्ट सप्लीमेंट हम कैसे लें, इसके लिए भी हमें थोड़ा-सा अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि आज के समय में जब खास करके जो पिछला 2 साल गुज़रा हुआ है, उसमें बहुत सारा सप्लीमेंट के बारे में सुनने को मिला है और बहुत तरह की कंपनियाँ जो है वो सप्लीमेंट बना रही हैं। पर उनमें से कौन-सा बेहतर है, कौन-सा अच्छा है, जिसको लेकर के हम बिल्कुल विश्वास के साथ खा सकते हैं कि इसको खाने से हमारे शरीर में जो कमी है उसको पूर्ति होगी और ये हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएगा। क्योंकि आज हम जब भी हम बाहर निकलेंगे, आप लोगों के संपर्क में भी लोग आते होंगे, बहुत तरह के सप्लीमेंट बताते होंगे, लेकिन हमें अपने दिमाग को खुला रखना है कि क्या वाक़ई में वो सप्लीमेंट हमारे लिए सही है? क्या उसमें वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं? क्या वो हमारे लिए सेफ है? ये सब चीज़ों के बारे में हमें अपने आप को दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी क्योंकि ये भोजन है इसको लेके हम अपने आप को स्वस्थ रखने का सोच रहे हैं, ना कि हम किसी तरह के
जो भ्रम है या जो थोड़े बहुत हमें ऐड में या सब बहुत तरीके के इफेक्ट डाल के दे देते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और हम उनके छलावे में नहीं आए। इसलिए हमें अपने सोच समझ का भरपूर उपयोग करना पड़ेगा, समझदारी से हमें समझना होगा। उसके बाद हमको ये जो हमारा सप्लीमेंट है वो हमें यूज करना होगा। और यही सप्लीमेंट आज हम जब देखते हैं तो मैं बात करूं अगर फिल्मी कलाकारों की या अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की, तो लोग देख के उनको बोलते हैं ना कि अरे अभी भी ये इतने साल के हो गए और अभी भी ये इतने अच्छे हैं, इतने फिट हैं। तो वो सभी सप्लीमेंट का यूज अपनी लाइफ में करते हैं, क्योंकि उनके पास समय की भी कमी होती है और उनको मेहनत भी बहुत करनी होती है। तो उनके लिए ऐसे सप्लीमेंट ही वरदान होते हैं, जिनको कम समय में वो खा लेते हैं और अपने शरीर को वो सारे न्यूट्रिशन दे देते हैं जो उनके बॉडी को जरूरत है। तो उसी में हमारा डीएक्सन कंपनी का स्पारुलिना, जो वर्ल्ड का बेस्ट स्पारुलिना है, इसको हम बिल्कुल अगर सेवन करते हैं तो हम अपने हर तरह की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये स्पारुलिना इस पृथ्वी का सबसे बेहतरीन फूड माना गया है, इजिली अफोर्डेबल है अगर मैं इसकी बात करूं तो, क्योंकि हर कोई व्यक्ति हर हर तबके के होते हैं। कोई एकदम लोअर क्लास के हैं, कोई कम पैसे कमा रहे हैं, कोई ज्यादा कमा रहे हैं, कोई मीडियम में आमदनी है। तो हर किसी को अफोर्ड कर पाना एक ज्यादा प्राइस का या ज्यादा कॉस्ट का सामान हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये इजिली अफोर्डेबल है, जिसे हर कोई यूज कर सकता है, हर कोई खरीद सकता है। और इस कंपनी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज के समय में एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति भी स्पारुलिना खा सकता है, यानी और उसके सारे पोषक तत्वों को ले सकता है और अपने आप को वो स्वस्थ रख सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना अच्छा और अफोर्डेबल है। साथ ही इसमें वो सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को सॉल्व करते हैं। क्योंकि आज के समय में जो हमने पिछले स्लाइड में बात की, क्योंकि जब नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम बनती है, शरीर में कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, तो उन सारी चीजों को हम इस स्पारुलिना के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और जब ये दूर होंगी तो हमारी जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो भी अपने आप ठीक होने लगेंगी। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो स्पारुलिना में बहुत सारी चीजें हैं। कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन है, क्लोरोफिल, ओमेगा 3 अमीनो एसिड्स है, विटामिन फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, बीटा कैरोटीन है, विटामिन बी है। अब इतने सारे इसमें कंपोजिशन है। अब अगर यही चीजें हम कहें कि हमें अलग 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 फूड्स को लेकर और ग्रेन्स को लेकर, सब्जियों को लेकर के पूरा करना है, तो आधा आधा तो लोगों की हिम्मत यही छूट जाती है कि हम इतना खा कैसे पाएंगे, हमारे पास तो समय ही नहीं है। हम इतना अपने टाइम टेबल में कैसे इसको फिट करेंगे कि हमको ये सलाद इतने बजे खाना है, इतनी सलाद खाना है, आज ये फल खाना, आज ये फल खाना, आज ये सब्जी खानी है। तो ये चीजें संभव ही नहीं हो पाती हैं कि आज की भागम भाग जिंदगी में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और पॉसिबल अगर किसी ने किया भी है तो आज के समय में अगर आप दूध की बात करें तो दूध जो है वो शुद्ध मिल पाना तो मतलब एक सपने जैसा हो चुका है। अब ये आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि हम जो दूध यूज करते हैं वो 100% प्योर है, क्योंकि उत्पादन इतना ज्यादा हो रहा है। तो वो उत्पादन कैसे हो रहा है? हर कोई जो है इंजेक्शन के माध्यम से दूध निकालने का काम करते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं, कहीं हमने बहुत सारा आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैसे दूध में मिलावट की जाती है, केमिकल्स को दूध बना के और उस दूध में मिला दिया जाता है। ऐसे बहुत सी वीडियो हैं, आप सब देखते होंगे। तो हमें थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है कि अगर हम दूध का सब्स्टिट्यूट क्या है, क्योंकि दूध लेना जरूरी है, भाई कैल्शियम मिलता है। पर अगर हम दूध नहीं लेना चाहते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन तो होना चाहिए कि हम इसके द्वारा कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं। और आज के समय में अगर आप कैल्शियम के टैबलेट भी रेगुलर लेते हैं तो वो कैल्शियम का टैबलेट भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, जो एलोपैथी के माध्यम से केमिकल वाले जो बनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे किडनी पे भी साइड इफेक्ट छोड़ते हैं। और कोई खास असर भी नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा खुद का अनुभव है। प्रोटीन के लिए अगर जो नॉन वेज है उनके पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि ऐसा है कि भाई नॉन वेज में बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। पर अगर जो नॉन वेज नहीं खाते हैं तो वेज वालों का क्या फिर? क्या उनको प्रोटीन मिलने का हक नहीं है क्या? तो उनको भी प्रोटीन मिले तो उसका एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है हमारा स्पारुलिना, जिसमें 65 to 70% प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। अब इससे ज्यादा प्रोटीन अभी तक
शायद ही साइंस ने अभी नहीं बता पाए हैं कि किसमें मिलता है। तो ये रिचेस्ट प्रोटीन का जो कंपोनेंट है वो हमारा स्पारुलिना है। तो हम प्रोटीन के लिए बिल्कुल स्पारुलिना का यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमको क्लोरोफिल चाहिए, ओमेगा 6 चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, बहुत तरह के बीटा कैरोटीन जिसमें गाजर आता है और इससे हमें विटामिन ए मिलता है। अब आज के समय में हम आप अपने आस-पास की नज़र डालेंगे, तो देखेंगे कि 6-7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। पावर के चश्मे वो भी अच्छे खासे, उनका पावर इतना कम हो रहा है। क्योंकि आप बच्चों को गाजर देंगे तो ना तो गाजर में वो टेस्ट है कि बच्चा खाए और ना ही हम 12 महीने बच्चों को गाजर खिला सकते हैं। बहुत ही मुश्किल पड़ती है कि किसी बच्चे को गाजर खाना पसंद आए। तो वो कहावत बनी थी कि गाजर खाओ आँख चमकाओ, तो आजकल जब गाजर ही नहीं खा रहे हैं तो बच्चों की आँखें कैसे चमकेंगी? और खान-पान तो बच्चों का हम देख ही रहे हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पैकेट बंद आइटम ज़्यादा खाना है, फास्ट फूड खाना है, उनको बाहर के आइटम खाने को कह देंगे तो वो भरपूर खा लेंगे, लेकिन घर की बनी एक रोटी सब्जी खाना भी बच्चों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है कि हम कैसे खिला लें इनको। तो जब वो सब्जी रोटी ही खिलाना उनको मुश्किल होता है, तो हम इतनी सारी चीज़ें बच्चों को कैसे खिला सकते हैं? पर क्या आपने कभी सोचा है कि 2 टैबलेट स्पाइरुलिना की बच्चों को खिलाना कितना आसान है? और हमने तो देखा है कि ये स्पाइरुलिना की टैबलेट बच्चे चबा जाते हैं। जहाँ तक हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि स्पाइरुलिना कैप्सूल का स्मेल अच्छा नहीं आ रहा, टेस्ट अच्छा नहीं आ रही, बड़े लोगों के हैं, सुनने में आते। लेकिन हम बच्चे ऐसे हैं कि बच्चे तो चबा जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कैसा हो रहा है, बच्चों का मुँह बिल्कुल हरा-हरा बढ़िया। और यहाँ तक कि हमको छुपा के भी रखनी पड़ती है टैबलेट कि बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं खा जाएँ। तो ये कितना आसान हो गया। हर लेडीज़ की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, उसको हम न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं, उसको हम कैसे हेल्दी रखें, बच्चा बार-बार बीमार हो रहा है। तो ये सारी समस्या का एक ही जड़ हल है, वो है हमारा स्पारुलिना। बस इसको खिलाएँगे, बच्चा बिल्कुल आपका धीरे-धीरे स्वस्थ हो जाएगा। तो ये हमें बहुत गौर करने वाली बात है, क्योंकि आज की यंग जनरेशन में जो माताएँ हैं, जो नई-नई मम्मियाँ बनती हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल हेल्थ बच्चे को लेके कॉन्शियस होती हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं खाए, वो नहीं खाए, ऐसा नहीं खाए। तो हम जब उनको ये बताएँगे कि आपको इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 2 स्पिरुलिना सुबह खिला दो, आपकी टेंशन फ्री आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, उसे आपने पूरा न्यूट्रिशन दे दिया है। इसके साथ में और क्या है स्पारुलिना में? तो ये स्पारुलिना इस पृथ्वी का सबसे सेफेस्ट फूड है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग अधूरी जानकारी दे करके ऐसी चीज़ें खिला देते हैं जो शायद हमारे लिए सही ना हो या कहीं न कहीं कोई नुकसान दे दे। क्योंकि अदर कंपनियों में भी हमने देखा है जब हमारे संपर्क में भी आती हैं, तो कुछ वार्निंग्स लिखी रहती है कि आप प्रेग्नेंट लेडी को ना दें, आप छोटे बच्चों को ना दें, आप बुजुर्गों को ना दें, क्योंकि ये या तो पच नहीं पाएगा, जो भी रीज़न्स होंगे। अब कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ये चीज़ हमको बताई जाती है कि आप इनको नहीं दे सकते हैं। लेकिन डीएक्सन कंपनी की स्पारुलिना को हम एक गर्भवती महिला से लेके एक बुजुर्ग तक दे सकते हैं, वोम टू टूम ये हमारा स्लोगन ही है कि हर कोई इस स्पारुलिना को बिल्कुल सेफ तरीके से पूरे विश्वास के साथ यूज़ कर सकता है और उसके भरपूर फ़ायदे ले सकता है। तो इतनी सुरक्षित है कि हम 1 दिन के बच्चे को भी ये स्पारुलिना जो है वो खिला सकते हैं। जबकि ऐसा कहते हैं लोग कि 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा हमको कुछ भी नहीं देना है। तो इतनी सेफ है कि हम इसको 1 दिन के बच्चे को भी दे सकते हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये बाकी सभी के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि फिर इसको खाने से हमें कोई साइड इफ़ेक्ट हो क्योंकि लोग पूछते हैं कि हमको इसको खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? तो इससे बेहतर एग्ज़ाम्पल क्या होगा कि हम एक छोटे बच्चे से लेकर के 1 दिन के बच्चे को खिला सकते हैं, तो फिर हम तो इतने बड़े शरीर है हमारा, सारा फंक्शन कर रहा है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इतनी सेफ है ये। सेफ होने का कारण ये है क्योंकि हमारे कंपनी का खुद की खेती है। हम किसी से खरीद करके नहीं लेते हैं। हम अपने ही पूरे जो हमारा फैक्ट्री है, उसमें खुद की निगरानी में, खुद के तरीके से जो उसकी प्रोडक्शन मेथड है, उसके माध्यम से उसका पूरा कल्टीवेशन होता है, उसका खुद का हमारा सोलर प्लांट है, कंपनी ने उसको पूरी खेती करते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है, पैकेजिंग होती है और खुद ही इसमें इसको लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। यानी कोई तीसरा मीडिएटर नहीं है,
और मीडिएटेड ना होने की वजह से किसी भी तरह की कोई भी मिलावट या उसके वैल्यूज से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कलर ऐड नहीं है और ना ही कोई फ्लेवर है। ओरिजिनल कलर में है, ओरिजिनल फ्लेवर में है और नॉन टॉक्सिक है। ये आज के समय में सबसे बड़ी बात है क्योंकि नॉन टॉक्सिक है। आज के समय में अगर आप देखें तो हम बहुत से ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं, बहुत से आप आजकल सोशल मीडिया में चीजें वायरल होने देर नहीं लगती है। तो किस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे सप्लीमेंट हैं जिनको खाने से लोगों को बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पे डीएक्सएन की स्पाइरुलिना 100% सेफ है, नॉन टॉक्सिक है। आप इसको आंख मूंद करके बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हर किसी को यूज करवाएंगे और उनको हेल्दी रहने में हम मदद करेंगे। और आईएमए द्वारा ये 100% प्रमाणित की गई है कि पूरी तरह से सुरक्षित है, ये सेफ है। आप इसको हर किसी व्यक्ति को बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं और अच्छा सप्लीमेंट लेने के लिए उनको बोल सकते हैं। तो ये हमारी स्पाइरुलिना के फायदे हैं। इसके साथ ही देखें तो हमारा जो डीएक्सएन का स्पाइरुलिना है, वो नासा द्वारा जितने भी बड़े-बड़े स्वास्थ्य संगठन हैं, उन सभी ने स्पाइरुलिना को इस पृथ्वी का बेस्ट फूड माना है। चाहे डब्ल्यूएचओ की बात कर लें, एम्सआइम की बात कर लें, यूनाइटेड नेशन की बात कर लें या नासा की बात कर लें। सभी का कहना है कि स्पाइरुलिना एक बहुत ही बेहतर फूड है। कम समय में खाए जाने वाला खाना है, जिसमें कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डब्बी खोलिए, गोली निकालिए और खा लीजिए, आपका काम हो गया। नासा में जब वैज्ञानिक जाते हैं, तो वहाँ पे उनका ये कहना है कि हम स्पाइरुलिना ही लेकर के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो अपना पोटली भर के अनाज नहीं लेके जा सकते, ना ही खाना बनाने का सेटअप वो जमा सकते हैं। तो अगर वो खा सकते हैं और खा करके वो वापस आ सकते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल होगा ये, कि अगर हम इसको जब यूज़ करेंगे, लोगों के घरों में इसकी जगह बनाएँगे, उनके एक कॉर्नर बनेगा जहाँ पे हम हेल्थ के लिए कुछ समय निकालेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ बजट बनाएँगे, तो एक स्पाइरुलिना की बहुत अच्छी जगह बन जाएगी सभी के घर में और सभी हेल्दी रह पाएँगे। अब बात करें अगर हम कि अभी तो हमने बात की कि हमारा जो शरीर है उसे हम स्वस्थ रहने के लिए कैसे एक अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। अब न्यूट्रिशन तो हमने अच्छा दे दिया है, लेकिन जैसे हम रोज-रोज अपने घर की साफ-सफाई करते हैं, घर में हम अच्छी-अच्छी चीज़ें तो लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर हम घर के कचरे को बाहर नहीं निकालेंगे, तो क्या हम हेल्दी रह पाएँगे? नहीं रह सकते हैं। तो हमें अपने इस बॉडी को, इस अंदर का जो एक घर है हमारा, उसे भी हमें रोज-रोज जो है वो साफ-सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम रह तो इसी एटमॉस्फेयर में रहे हैं। वही हवा ले रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं, वही भोजन ले रहे हैं और हम बहुत तरह के टॉक्सिन्स को भी अंदर लेते जाते हैं। तो अगर हम उन टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकालेंगे, उन विषैले तत्वों की हमारे शरीर में कोई ज़रूरत नहीं है। वो जा करके हमारे बॉडी को कमज़ोर बनाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करता है। तो हमें अपनी बॉडी को अंदर से भी क्लीन रखने की ज़रूरत है। रोज़ का रोज़ हमें उस कचरे की सफाई करनी पड़ेगी। क्योंकि आज के समय में अगर हम थोड़ा भी अपने आस-पास के लोगों पे नज़र डालेंगे, तो पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या है। लोग पानी बहुत कम पीते हैं और खास करके ठंड में तो और ही कम हो जाता है। या तो फिर पानी पीने का जो हमारा तरीका है वो भी हम बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। पानी के बारे में मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर से कचरे को बाहर निकालने का काम करता है। अब अगर हम पानी ही नहीं पिएँगे तो हमारा वेस्ट मटेरियल कैसे छनेगा, कैसे बाहर निकलेगा? और आजकल जो हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उनमें अगर हम बातचीत करेंगे तो उनसे बातचीत के दौरान हमें पता चल जाता है कि ये पानी जो है बहुत ही कम मात्रा में पीते हैं। तो बॉडी क्लीनिंग के लिए हमारा एक जो माध्यम है वो पानी है, पर पानी में भी वो क्वालिटी नहीं है, ना वो पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकें और रोज़ साफ-सफाई का काम करते रहें। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है, जो हमारी बॉडी क्लीनिंग का काम करता है। वो है डीएक्सन रिसी गैनो टी। ऐसे तो टी में हमारे पास बहुत सी वैरायटी है जो हमें हर तरीके से हमारे बॉडी को क्लीन करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो जिसमें हम हर तरह की
चाय को यूज कर सकते हैं। जो चाय पीना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास कॉफी की भी बहुत अच्छी रेंज है, जो एक बहुत ही अच्छा फ्रेशनर का काम करती है और हमें बहुत अच्छा जो हमारा माइंड है, हमारा बॉडी का एनर्जेटिक करती है और हमें स्वस्थ रहने में भी मदद करती है। तो एक सेहतमंद चाय, कॉफी का हम आनंद ले सकते हैं। सेहतमंद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक लोगों ने सुना था कि चाय जो है वो बहुत नुकसान करती है। पर जो डीएक्सन की ऋषि गैनो टी है, गैनोडर्मा से बनी हुई चाय, वो एक सेहतमंद चाय है। सेहतमंद जुड़ जाना यानी कि उस चाय के लिए बहुत ही बड़ा महत्व हो जाता है कि आखिर ऐसा उसमें क्या होगा कि वो इतनी सेहतमंद चाय बन गई है। तो इन सेहतमंद चीजों में जो हमारा किंग ऑफ हर्ब है, गैनोडर्मा, वो डला हुआ है, जो हमारी बॉडी की क्लीनिंग करता है। और अगर हम इस डीएक्सन ऋषि गैनो टी बस का सेवन करते हैं, तो ये हमारे शरीर में बहुत तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन के साथ-साथ ही बहुत अच्छे-अच्छे काम भी करती है। ये इसको जब हम कंज़्यूम करना शुरू करते हैं, तो ये हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा करती है। और आजकल जहाँ मैंने बताया कि डाइजेशन की समस्या तो एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक बनी हुई है। हर कोई आज के समय में डाइजेशन को लेकर के परेशान है, क्योंकि हम पता है ना हम पानी ढंग से पी रहे हैं, हमारे खाने-पीने का तरीका गलत हो रहा है और जो हम खा रहे हैं, वो भी हमारा खाना जो है वो 100% एसिडिक हो जाता है। यहाँ पे जो रेशियो होता है कि हमारा खाना जो है वो 80% अल्कलाइन होना चाहिए, 20% एसिडिक होना चाहिए, तो वो सीधा उल्टा है। हमारा जो खाना है वो बिल्कुल ही एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और जो चीज़ें सुनने को मिलती है कि गैस बन गई है, खट्टी डकार आ रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, छाले हो रहे हैं, चेहरे पे पिंपल निकल रहे हैं, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिनका एकमात्र जो कारण होता है वो हमारा खराब डाइजेशन होता है और जिसपे हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि चलो ठीक है, चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। तो हम ऊपरी-ऊपरी इलाज करते हैं, हम डाइजेशन को ठीक करने के लिए एफर्ट नहीं लगाते हैं। तो ये जो हमारा एक बहुत ही अच्छा बेवरेज है, बहुत अच्छी चाय है, जिसको जब हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारी दूध की चाय को भी रिप्लेस करती है और हमें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने में मदद करती है। हमारा डाइजेशन जो केंद्र होता है, उसको ये बिल्कुल एकदम सुधार के रख देती है और किसी तरह की दूसरी कोई भी इश्यूज़ जो है, वो क्रिएट नहीं हो पाते हैं। एल्कलाइन 100% एल्कलाइन है ये, इस वजह से ये हमारे एसिड को बैलेंस करने का काम करती है। साथ ही में इसमें पॉलीफेनॉल्स हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। और ये सब चीज़ें इसलिए मिल रही हैं क्योंकि हमारे चाय के साथ में जो विश्व की बेस्ट जड़ी-बूटी है, हर्ब है, गैनोडर्मा लुसिडियम, इसके साथ में जुड़ा हुआ है। जो गैनोडर्मा हमारे बॉडी से इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। स्ट्रेस रिलीविंग है, अगर हमें वर्कलोड हो गया या कुछ भी घर में है या ज़्यादा मेहनत हो गई, ज़्यादा काम हो गया, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है। किसी चीज़ का प्रेशर आता है तो स्ट्रेस बहुत होता है, तो स्ट्रेस को भी ये रिलीज़ करती है। अगर हम 1 कप कॉफ़ी चाय पी लेते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक हो जाता है और स्ट्रेस गायब हो जाता है और हम फिर से काम में लग जाते हैं। ये हमारे ओवरवेट को भी रिड्यूस करने का काम करता है। साथ में ये हमारे बॉडी को भी रिलैक्स करता है, क्योंकि जब भी हम थके रहते हैं तो इस चाय को पीने के बाद आप 10-15 मिनट में फिर से अपने काम पे लग जाएँगे। आपको ये नहीं फ़ील होगा कि मैं अभी बहुत लो फ़ील कर रहा था, बहुत थका था। तो बिल्कुल हमारा शरीर जो है बिल्कुल रिलैक्स कर जाता है और ये हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करती है बॉडी से। क्योंकि जो भी हम खाने-पीने से हमारे शरीर में जो विषैले तत्व जा रहे हैं, तो उन सभी को ये रोज़ के रोज़ साफ-सफाई करता रहता है। तो जब हम इस चीज़ को रेगुलर यूज़ करना शुरू करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी जो ये समस्याएँ हैं, जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम रोज़-रोज़ डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं और जो रोज़ सुबह हम गैस की दवाइयाँ खाते हैं, एसिडिटी के लिए जो दवाइयाँ खाते हैं, आप उससे भी फ्री हो जाएँगे, इतनी बेहतरीन ये चाय है। बस आपको एक बार इसको यूज़ करने की देर है। एक बार आपने अगर यूज़ किया तो आप जीवन भर आप इसका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे और हमेशा यूज़ करना चाहेंगे। तो हेल्दी रहना है तो हमें थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक अच्छा न्यूट्रिशन जो हमें स्पाइरुलिना के माध्यम से मिलेगा। बस हमें इसको समझना है और यूज़ करना है। अपने घर में छोटी-सी जगह इसके लिए बनानी है
और साथ में हमारा बेस्ट डिटॉक्सिफायर है रिसीगेनोटी। ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर हमने अपने लाइफ में शामिल कर लिया तो हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं और एक अच्छा जीवन हम जी पाएंगे। तो ये जो कहते हैं ना कि हमें एक ईएमआई, आजकल ईएमआई बहुत चल रही है ना, आज लोगों को ये लगता है ना कि हमने कार लेनी है ईएमआई में ले लो, मोबाइल लेना है ईएमआई में ले लो, तो क्या लोगों को ना ज्यादा बर्डन नहीं आता है? तो हमें भी अपने स्वास्थ्य के लिए जो इतना कीमती है, उस कार, गाड़ी, घर, बंगला, सबसे कीमती हमारा जो एसेट है ये हमारा शरीर, इसके लिए अगर हम 500 की ईएमआई, 1000 रुपए की ईएमआई अगर मंथली बांध देते हैं, पर डे की बात करें तो 5 से 6 रुपए की ईएमआई अगर हम बांध देते हैं, तो हम सोचिए कि लंबे समय तक अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और इस कीमती शरीर को बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। तो अगर हमें हेल्दी रहना है, तो हमें इस डीएक्सन कंपनी के स्पिरुलिना और बेस्ट डिटॉक्सिफायर ब्लैक टी के कॉम्बिनेशन को अपने घर में जीवन भर जगह देनी होगी। अब डीएक्सन ही क्यों, तो उसके बारे में जान लें कि डीएक्सन कंपनी जो कि पिछले 30 सालों से गैनोडर्मा हर्ब पे, स्पाइरुलिना पे, आयुर्वेदास के हमारे पास सीरीज है जिसमें बहुत सारे हमें हर्ब्स पे काम कर रहे हैं, नोनीजी और एलोवेरा। इन हर्ब्स को लेकर के हम लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य देने का काम कर रही है और कंपनी का जो हमारा अवेयरनेस है, 3 तरह की अवेयरनेस हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पहला तो हमारा हेल्थ अवेयरनेस, जिसमें हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए और बचाव के तरीके अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं कैसे करें। फिर हमारा कंज्यूमर अवेयरनेस है और वेल्थ अवेयरनेस है। तो ये सारी ये काम जो हम पिछले 30 सालों से कंपनी के द्वारा हर तरीके के लोग जो हैं वो हर जगह पे कर रहे हैं। कंपनी के बारे में अगर बात करें तो जब हम किसी से बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है ना, लोगों के आजकल इतनी सारी कंपनियां आ चुकी हैं कि लोगों को हमें ये बिल्कुल क्लियरली बताना होगा कि जो हमारी कंपनी है पिछले 30 सालों से काम कर रही है और कंपनी को जो जिन्होंने लाया है, जो फाउंडर है, वो डॉक्टर लिम सियोजिन, जिन्होंने उस प्रोडक्ट पे 10 साल तक रिसर्च की है। कोई ऐसा नहीं था कि चलो ठीक है भैया, हमने एक दिन लिया, उसको पढ़ा और समझा, चलो भाई इसका प्रोडक्ट हमको मार्केट में लॉन्च करना है। तो ऐसा नहीं क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता था कि हम लोगों की सेहत के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो उन्होंने इतना 10 साल की रिसर्च के बाद एक बेहतरीन प्रोडक्ट हम सभी के जीवन में लाया, लोगों तक पहुंचाया और बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें आगे बढ़ाया और उससे आगे बढ़ाने का काम किया प्रोफेसर वासुबल सर ने और डॉक्टर रत्ना मैम ने, जिन्होंने इस मिशन को इंडिया में और साथ ही 199 प्लस कंट्रीज में आज लोगों तक पहुंचाया है, आगे बढ़ाया है और ये लोगों ने समझा होगा कि ये वास्तव में ये प्रोजेक्ट और ये चीज कितनी अच्छी है, लोगों को कितने हेल्थ बेनिफिट दे सकती है। तो आज इनके माध्यम से हमारे पास ये सारी चीजें आई हैं। साथ ही इस प्रोडक्ट को समझा है और लोगों को बताया है डॉक्टर एस रंजन सर, जो एमबीबीएस हैं, एमडी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अपने पहले के जो राष्ट्रपति हैं के आर नारायणन जी और अब्दुल कलाम जी, उनके पर्सनल फिजिशियन भी रह चुके हैं। तो ऐसे ऐसे दिग्गज हस्तियां हैं, पढ़ी, बिल क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जिन्होंने कितनी मेहनत से, कितना धैर्य के साथ इस प्रोडक्ट के बारे में समझा है और इतनी रिसर्च और इतनी मेहनत के साथ हमारे तक इसको पहुंचाया है। तो ये लोगों को इसकी वैल्यू बतानी पड़ी, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि ये बस अपने यहाँ ही पैदा कर रहे होंगे, लोकल ही कहीं होगा, लाके हमको सामान दे रहे हैं और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि ये आजकल ये मार्केट में इतने तरह के कंपनियां आ चुकी हैं कि लोगों को वो बहुत ज्यादा भ्रमित हो गए हैं कि कौन सही और कौन गलत। तो हमें उनको ये चीज बतानी है कि हम कितनी गहराई से इस प्रोडक्ट को समझ करके आप तक लेके आए हैं और पिछले 30 सालों से हम ये मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर डीएक्सन कंपनी 190 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, 20 मिलियन से ज्यादा आज का डीएक्सन प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग हैं वर्ल्ड वाइज। साथ ही वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट है कंपनी का, एक ही आईडी से हम पूरे वर्ल्ड में अपना काम कर सकते हैं, लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। 30 इयर्स ओल्ड कंपनी है, 30 सालों से हम काम कर रहे हैं और कंपनी का सॉलिड, रिस्टेबल, ऑनेस्ट और
बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि कंपनी खुद ही इस चीज़ को चला रही है। हमारा खुद का कल्टीवेशन है, खुद की ही रिसर्च है, खुद की प्रोसेसिंग है, खुद का ही डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई भी मीडिएटर हमारे साथ में नहीं है। इसलिए हम जो प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को बेनिफिट पहुँचा रहे हैं, जो रिजल्ट ओरिएंट प्रोजेक्ट हमें मिल रहे हैं, सिर्फ़ इसी वजह से, क्योंकि हम खुद ही उस कंपनी जो खुद ही इन चीज़ों को बना रही है और लोगों तक पहुँचा रही है। साथ ही हमारे पास वो सारे इंटरनेशनल जो सर्टिफ़िकेशन होते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे पास है, और जो कंट्रोल है वो प्रॉपर हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल इंस्टीट्यूट है, जो इस प्रोडक्ट को और ये सारी चीज़ों को देख-रेख करते हैं, और पूरा जो कंपनी है वो एक ही जगह से पूरा ऑपरेट होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को बताएँगे कि ये हमारे पास ये प्लस है, ये हमारे पास खूबियाँ हैं, कितनी सुरक्षित है कंपनी, कितनी सेफ है, कितने प्रोडक्ट सेफ हैं, जो हमें यूज़ करने पे हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। बाकी जो दूसरे अवेयरनेस भी है, उसमें भी हम जब लोगों को बताते हैं, तो हम लोगों की आर्थिक रूप से भी मदद कर पाते हैं। तो क्योंकि आज हमें केवल प्रोडक्ट के बारे में बात करनी थी, तो इसलिए हमने प्रोडक्ट के जो पहलू हैं, वो आप सभी तक रखे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप ये जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, क्यों हमें लेना चाहिए, क्यों इसकी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप समझे होंगे, और आप अपने जो भी टीम के लोग हैं, आपके जो परिवार के हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, उन सभी तक आप ये प्रोडक्ट को पहुँचाने का प्रयास करेंगे, उन्हें भी स्वस्थ रहने का रास्ता बताएँगे। तो इसी के साथ मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी आरबीसी यूट्यूब चैनल का, जिसके माध्यम से आज मैं अपनी बात आप सभी तक पहुँचा पा रही हूँ। और ये सभी को ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है कि हम हर तरीके के जो लीडर्स हैं, लोग हैं, उनसे हम मिल पाते हैं, उनसे हम सीख पा रहे हैं, और अपनी जान बातें भी हम आप सभी तक पहुँचा पा रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर साहब का, डॉक्टर रत्ना मैम का, कि उन्होंने इतना अच्छा चैनल बनाया। ये आरबीसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और ऐसे ही बिज़नेस को आगे बढ़ाते रहेंगे, लोगों को हेल्थ की जानकारी देते रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू। ऐसे ही सीखते रहिए, लोगों को रिएक्शन बताते रहिए, और जीवन जीवन का आनंद लेते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।